अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो फोल्डर ओपन करेंगे, सेकंड क्लास वाला। सब लोग आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्लास में हमने कुछ ये बनाया था, सिंपल सा बेसिक स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। सर इसमें सैनिटी और एपीआई भी यूज करिएगा ताकि उस पर भी आसानी हो फिर। एनएटी का जो है ना, वो हम अलग सेशन रखेंगे। पहले हम एपीआई सर इस ई कॉमर्स वेबसाइट में यूज करिएगा ताकि हमें आसानी हो जाए, थोड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाए। आज हम सिंपल समझेंगे लेआउट किस तरीके से हम बनाते हैं। क्योंकि आप सब लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिगनर्स हैं, जिनको पहले लेआउट नहीं आता, वो डायरेक्ट अगर सैनिटी यूज करेंगे तो उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। जी सर, पहले ये वेबसाइट समझा दें, फिर उसके बाद यूज कर लेना। 3 तारीख तक का टाइम तो है। हम्म। हाँ सर, पहले आप बेसिक करें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, फाउंडेशन ज़रूरी है। सर वो सेम साइट पर ही अप्लाई होगा ना, सैनिटी वगैरह ये जो बना रहे हैं टेम्पलेट्स। जी जी, सैनिटी जो हैकाथन 3 है ना, वो सेम होगा, लेकिन सारी डेटा हमारी सैनिटी से आएगी। तो हमें जो है वो उसी में अपडेट करना होगा या नया बनाना होगा? सेम होगा, नया बनाना होगा। मतलब न्यू फोल्डर क्रिएट होगा? हाँ, फोल्डर नहीं होगा। जो टेलमेंट होगी हमारी, जी। रिटर्न जो फंक्शन होता है हमारे पास, रिटर्न के नीचे जो भी कोड होगा वो सेम होगा। स्टाइलिंग सेम होगी, ताकि हमें दोबारा स्टाइलिंग करने में टाइम जाया ना। जो
प्रोडक्ट का डेटा होगा वो सैनिटी से फैच होगा। जी हाँ। ठीक है। तो हमने जो है सेकंड क्लास में पेजेस बनाना सीखे थे, और कंपोनेंट किस तरीके से हम बनाते हैं ये भी सीखा था। और उसके बाद हमने सिंपल एक कोड लिखा था जिसमें सिर्फ हमने HTML लिखी है स्टाइलिंग। अब हम इसको करेंगे, स्टाइल करेंगे। तो इसकी जो स्टाइलिंग है वो हम यहाँ से देखकर फिग्मा जो टेम्पलेट है ये वाला, इसी से देख कर करेंगे ताकि हमें जो है फिग्मा यूज़ करना भी आए, और किस तरीके से हमें लेआउट बनाते हैं हम वो भी हमें करना आ जाए। ठीक है, तो इसको मैं जूम करता हूँ। तो ये हमारा सिंपल सा एक हीरो सेक्शन है। तो हमने ये टेक्स्ट है वो हमने ऐड कर दिए पहले से इसमें। आप सब लोग अपनी माइक्स ऑफ कर दो ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो डिस्कस करने में। अब हम क्या करेंगे, सेम इस तरह हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे। सिर्फ हीरो सेक्शन बनाएंगे, उसके बाद दूसरा जो सेक्शन होगा हमारा उसमें हम कोई और टॉपिक कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो नीचे देखना ये विड्थ और हाइट यहाँ पर आ रही है। ये जो विड्थ है वो ये बॉडी के हिसाब से फुल, और हाइट 663 है। तो हम क्या करेंगे, मेन डिव है जो हमारा ये वाला, पहले इसकी हम हाइट और विड्थ सेट करेंगे। तो हमने इसकी हाइट पहले से सेट कर दी थी सेकंड क्लास में, तो ये सही रहेगी। और कलर भी हमने ये दिया था, किस तरीके से दिया था मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो आ रहा है ये कलर का नाम है। इसको मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल C। उसके बाद यहाँ पर आकर ये जो है लिखेंगे सर हम ग्रुप पे इस पर टेम्पलेट शेयर शेयर कर दिएगा। BG हाइफन और उसके बाद राउंड ब्रैकेट और हैश उस कलर का नाम। सर जी वो ग्रुप पे इसका टेम्पलेट शेयर कर दिएगा। ठीक है। तो ये कलर हमारे पास आ गया है, और उसके बाद हम यहाँ पर आकर चेक करेंगे तो कलर हमें दिखाई नहीं देगा अब, क्योंकि बैकग्राउंड का कलर वाइट है। वो हम बाद में देखेंगे कलर आया है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी भी सेटिंग करनी है, इस इमेज को बड़ा करना है। तो हम यहाँ पर आएंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे। तो इमेज की हाइट, मतलब कि हाइट जो है इसकी वो फुल है पेरेंट के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इमेज है, तो पहले हम इस इमेज के डिव के पास जाएंगे। यहाँ पर क्लास नेम, और इसकी जो विड्थ होगी वो अपने पेरेंट के हिसाब से फुल होगी। तो विड्थ नहीं, सॉरी, हाइट। तो मैं कुछ इस तरीके से हाइट लिखता हूँ, फुल, H-फुल मतलब फुल। और यहाँ पर आकर पहले मैं क्या करता हूँ, हमें कैसे पता कि इसकी हाइट फुल आ रही है या फिर विड्थ फुल आ रही है। तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करता था पहले जब मैं बिगिनर था, तो यहाँ पर BG बैकग्राउंड कलर देता था कोई भी, ताकि हमें पता चल जाए कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी आ रही है। तो अब देखना जितनी भी इसकी विड्थ और हाइट होगी वहां पर रेड कलर आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेड कलर कहाँ पर आ रहा है। तो हमारे पास ये रिफ्रेश हो रहा है, देखो। और इसकी जो हाइट है डेव की वो है फुल, लेकिन जो इमेज है हमारी वो, उसकी जो हाइट है वो फिक्स है। तो वो हम कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर आकर इसकी विड्थ भी हम सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आकर क्लास नेम और हाइट में इसकी करूँगा फुल, मतलब कि जितना रेड कलर आ रहा था उस हिसाब से इस इमेज की भी हाइट फुल हो जाए। तो अब इस इमेज की हाइट फुल हो रही है लेकिन इसके पास विड्थ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले डिव को विड्थ देंगे, उसके बाद इमेज को विड्थ देंगे। तो डिव को मैं करता हूँ यहाँ पर
500 पिक्सल। और उसके बाद चेक करते हैं। तो अब देखो डेव नहीं की तो जो फिर वो वेट आ रही है वो सही है। तो इमेज को भी हम पेरेंट के हिसाब से यहाँ पर आकर पुल करेंगे और पहले अब मुझे चेक बताना। करेंगे। तो अब देखो हमारे पास इमेज सही आ रही है। इसको एक हम्म। बार रिफ्रेश करता हूँ। इमेज जो है ना वो सही नहीं जी है। जी। तो अब इमेज तो हमारी आपने यहाँ पर कर सेट हो दिया। गई। और अब हम ये सेट करेंगे तो सिंपल हमें क्या करना होगा। पहले जिन्होंने अपना कैमरा और माइक खोला हुआ है प्लीज बंद कर दें। अपनी माइक ऑफ कर दो सब लोग। अब हम क्या करते हैं, इसकी सेटिंग करेंगे। कैमरा भी खुला हुआ है, कैमरा भी बंद कर दें प्लीज। तो ये देखो हमारे पास ये जो फॉन्ट्स हैं, तो इनको हम कैसे पता कि हमारे पास 3 XL है या 4 XL है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से चेक करेंगे। अगर यहाँ से लिखा नहीं हुआ तो हम अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर आकर क्लास नेम लगाया हुआ है, जी टेक्स्ट वहां पे करता हो रही है सर? हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ये मैं अभी 2 दफा कह चुकी हूँ कि कैमरा भी बंद कर दें और प्लीज वॉइस बंद कर दें, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कौन है और ये बंद नहीं कर रहे हैं। प्लीज इनसे रिक्वेस्ट कर दें कि प्लीज बंद कर दें, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा इस ठीक है, तरह। मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, हो गई। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास हेडिंग आ रही है, यहाँ पर आकर मैं इसको करता हूँ टेक्स्ट -4 XL। अब इस 4 XL का जो मतलब है, कैसे पता कि इसकी फॉन्ट साइज किस तरह आ रही है। तो हम यहाँ पर हवर करेंगे। हवर करने के बाद ये देखो फॉन्ट साइज 36 पिक्सल यहाँ पर आ रही है। तो सही है। अब हम इसका चेक करते हैं आउटपुट। तो अब देखो हमारे पास ये कुछ इस तरह आ रहा है। और इसको हमें करना है फॉन्ट बोल्ड। तो यहाँ पर मैं करता हूँ फॉन्ट बोल्ड। एक्स्ट्रा बोल्ड भी हम कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास पॉइंट क्लोज जो आ रहा है, मतलब कि हेडिंग, वो बोल्ड भी हो गई कुछ इस तरह। और अब इसका जो फॉन्ट है वो सही हो गया है, लेकिन थोड़ा इशू है। तो मैं इसको यहाँ पर आकर करता हूँ 5 XL। सही है। अब सही हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको थोड़ा नीचे करना है टॉप से। तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं क्या करता हूँ, सिंपल बस सिर्फ मैं यहाँ पर आकर इसको करता हूँ मार्जिन टॉप और फिर 5। तो इसका मतलब क्या है, CSS में यहाँ पर हवर करूँगा, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। ठीक है। तो अब देखो नीचे आ गई है, लेकिन अभी भी ज़्यादा नीचे नहीं है। तो मुझे मार्जिन थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 10। अब सही हो गई है। और अब इन तीनों के बीच में स्पेस देनी है, तो एक ही क्लास होगा। इनके पेरेंट के पास जाऊंगा। ये जो देखो हमारे पास हेडिंग पैराग्राफ बटन आ रहा है, इनके पेरेंट के पास यहाँ पर डिव है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ स्पेस वाई और स्पेस वाई 4 करता हूँ। इसका मतलब है कि टॉप से और बॉटम से स्पेस आ जाए। तो यहाँ पर देखो टॉप से भी है मार्जिन और बॉटम से भी। तो इसको आउटपुट चेक करते हैं। तो देखो अब सही हो गया है। सिंपल सा काम था। तो ये तो हमारा हो गया। ये जो इमेज है मेरी सही नहीं है, तो इसलिए इस तरह आ रही है। इसके जो पिक्सल है वो फटे हुए हैं। ठीक है। और ये हमारा काम हो गया। अब इसको करना है रेस्पॉन्सिव। तो सिंपल यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं रेस्पॉन्सिव। तो देखो ये जो लिखा हुआ है, इसको अभी के लिए हटा दो। इसका काम नहीं है, हम
सिंपल समझेंगे कि रेस्पॉन्सिव क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ। अब इसको हम इंस्पेक्ट पे ओपन करते हैं, और अब देखना यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब मोबाइल पे ओपन हो हमारी वेबसाइट, तो ये टेक्स्ट है वो टॉप पर रहे, लेकिन इमेज हमारी नीचे आ जाए कॉलम में। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमारे पास फ्लैक्स लगा हुआ है। तो पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास जो डिव्स हैं उनका पेरेंट कौन है। तो पहले तो हमारा लेफ्ट डिव है यहाँ तक, उसके बाद हमारे पास राइट डिव है। इन दोनों का जो पेरेंट एलिमेंट है वो ये डिव है। तो इसके पास जाना होगा, यहाँ पर हम कहेंगे इसको आप फ्लेक्स कॉलम में हो जाओ, मतलब फ्लेक्स कॉल। ठीक है, तो ये कैसे होगा आपको दिखाता हूँ। ये हमारा कॉलम में हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो अब देखो ये कॉलम हो गया। लेकिन जब मैं ये अपनी वेबसाइट लैपटॉप पे ओपन कर रहा हूँ तो फिर भी कॉलम पे है। तो हमें क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर आकर ये जो कॉलम है वो है हमारी मोबाइल स्क्रीन के लिए, और यहाँ पर मैं इसको कहूँगा जब हमारी स्क्रीन हमारी वेबसाइट ऐसे, मतलब के इस्तेमाल ऐसे समझो कि टेबलेट पे ओपन हो, तो हमारी स्क्रीन जो है फ्लेक्स रो में हो जाए, मतलब कि एक ही रो में हो जाए वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखना कि हमारी वेबसाइट फिर वैसे हो गई एक ही रो में। तो अब सही है। और जैसे मैं इसको मोबाइल स्क्रीन पे ओपन करता हूँ तो फिर से वो कॉलम में हो गई, मतलब हमारी वेबसाइट अब सही हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ये जो सैमसंग गलेक्सी S8 प्लस है वो है हमारी मोबाइल। जितनी भी हमारी मोबाइल्स होती हैं वो इस साइज के हिसाब से होती हैं। तो अब देखो हमारे पास, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो हमारी जो इमेज है उसकी विड्थ ज़्यादा आ रही है, तो हमारी वेबसाइट जो है ना वो ख़राब हो रही है। तो हमें कैसे पता कि इमेज पे आ रही है, ये तो जाहिर है। लेकिन अगर आपको पता ना हो कि हमारी वेबसाइट का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जहाँ डिव है जिसकी विड्थ ज़्यादा आ रही है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हवर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसकी विड्थ ज़्यादा है और किसकी छोटी। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें पता है कि हमारी इमेज की जो विड्थ है वो ज़्यादा है। तो सिंपल हम यहाँ पर आते हैं, तो देखो हमारे पास ये विड्थ ज़्यादा लगी हुई है। तो इसकी जो विड्थ है 500 पिक्सल है। लेकिन जब हम अपनी वेबसाइट लैपटॉप स्क्रीन के लिए बना रहे थे तो उसी टाइम ये हमारी सही थी। तो हमें क्या करना होगा, सिंपल हम इसको कहेंगे SM, और फिर यहाँ पर हम इसकी विड्थ लिखेंगे फुल। अब देखना, अब ये सही हो गई। लेकिन ये जो हमारे पास आ रहा है टॉप वाला डिव, उसी को हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, तो ये देखो यहाँ पर भी हमारी विड्थ दी हुई है 500 पिक्सल। तो इसी को भी हम SM करेंगे, मतलब कि ये मोबाइल स्क्रीन से ऊपर जितनी भी हमारी स्क्रीन ओपन होंगी वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको फुल, मतलब कि हमारी ये डिव आ रहा है वो फुल हो जाए। तो अब देखो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, मतलब सही हो गया। बाकी आपको क्या करना है, बाकी आपको लेफ्ट से पैडिंग पैडिंग भी आप दे सकते हैं, मार्जिन भी दे सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाता हूँ। ये जो हमारा डिव है इसके पास जाता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ इसको पैडिंग लेफ्ट 2। 2 का मतलब है 8 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पर SM पे करता हूँ पैडिंग लेफ्ट 0, ताकि हमारी स्क्रीन हमारी वेबसाइट खराब ना हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आ गए, स्पेस आ गई है। और मैं चाहता हूँ कि जो ये हमारे पास फॉन्ट्स आ रहे हैं 5 XL वाले, वो सिर्फ SM से ऊपर आए, मतलब कि लैपटॉप पे आए। तो यहाँ पर मैं SM लिखूंगा, और फिर यहाँ पर आकर टेक्स्ट 3 XL मोबाइल के लिए सही रहेंगे। तो अब देखो ये छोटे हो गई, अब सही है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आता हूँ,
तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, ये स्टार से ये हम कैसे लगाएंगे अपनी वेबसाइट पे। ये तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो हम ये बिल्कुल ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो पहले मुझे क्या करना होगा, इस इमेज को डाउनलोड करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद पहले मैं देखता हूँ कि हमारे पास ये स्टार किस तरीके से आ रहा है, तो सही है। और अब मैं यहाँ पर एसवीजी फॉर्मेट में इसी को एक्सपोर्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये हमसे पूछेगा कहाँ पर इसी को हम रखें। तो हमारे पास ये ट्यूशन का एक फोल्डर है, पब्लिक के अंदर हम रखेंगे और ये इसका नाम रहेगा। तो इसको मैं करता हूँ सेव, और ये सेव हो गया, ओके हो गया। अब इसी को हम अपनी वेबसाइट पे शो करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये एक डिव है, इसके बाद इस इमेज के बाद मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ इमेज। तो सेम मैं इमेज को कॉपी करता हूँ इसी को ही, और यहाँ पर आकर पहले मैं कमेंट लिखता हूँ स्टार, और फिर क्या आपने एसपीजी से क्या होगा? ये मैंने पेस्ट कर दिया, सेम कोड इमेज वाला। और अब हम कौन सी इमेज यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर मैं नाम कॉपी करूंगा, कौन सा है, ये वाला नाम क्या आपने इमेज। पिक जो एसपीजी से क्या होगा, क्या असर पड़ेगा? एसवीजी का मतलब है कि ये एक फॉर्मेट है, जब हम अपनी वेबसाइट को जूम करेंगे तो हमारे इमेज जो पिक्सल होंगे ना वो फटेंगे नहीं, सही होंगे, ताकि हमारी इमेज जो एचडी में आए। ठीक है, तो इस इमेज का नाम मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो इमेज का नाम स्लैश इमेज, मतलब के पहले पब्लिक के फोल्डर के अंदर जाओ और इस इमेज को यहाँ पर ले आओ। तो यहाँ पर क्लास नेम हटा दूंगा, पहले मैं चेक करूंगा इमेज किस तरीके से आ रही है, फिर हम आगे काम करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास नीचे इमेज आ रही है, पहले मैं इसको लैपटॉप पे सेट करूंगा और उसके बाद मैं इसको मोबाइल स्क्रीन पर सेट करूंगा। ठीक है, तो अब ये हमारी एक इमेज यहाँ पर आ गई है, और फिर सेम कोड मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर आकर फिर से पेस्ट करूंगा, तो हमारे पास दो इमेजेस आ जाएंगी। चेक करते हैं, तो अब देखो हमारे पास दो इमेजेस आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि एक इमेज यहाँ पर आ जाए और एक यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आकर क्लास नेम, इसको मैं कहता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। तो पहले मैं कोड लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि ये क्या काम करता है। तो इसको मैं सिर्फ यहाँ पर लिखूंगा एब्सोल्यूट। और अगर हमें पता ना हो कि ये CSS में किस तरीके से हम लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं हवर करूंगा, तो सिंपल पोजीशन एब्सोल्यूट। और इसी को मैं कहूँगा टॉप से 0 और राइट से अभी के लिए 0, किसके हिसाब से, अपने पेरेंट के हिसाब से। तो ये इसका पेरेंट है और इसके अंदर इमेजेस हैं। तो मैं चाहता हूँ ये इमेज है अपने पेरेंट डिव के हिसाब से टॉप पर आए और राइट से स्टार्ट हो, 0 पिक्सल के हिसाब से आए। तो यहाँ पर आकर मैं इसको करूँगा रिलेटिव। ठीक है, अब इसी के अंदर हम यूज कर रहे हैं तो इसी को रिलेटिव करना होगा। अगर हम चाहते हैं पेरेंट के हिसाब से आए सिर्फ यहाँ पर, तो इसी को हमें रिलेटिव करना होगा। तो अब हमारी इमेज इस डिव के हिसाब से आएगी, टॉप से 0 पिक्सल और राइट राइट से चली जाएगी 0 पिक्सल। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा डिव जो स्टार्ट हो रहा था, सेकंड डिव इमेज वाला, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो टॉप पर चली गई और राइट से 0 चली गई। तो इसको अब नीचे करना हो तो सिंपल मैं क्या करूँगा, टॉप से इसको करूँगा 5। चेक करते हैं, तो अब नीचे आ गई थोड़ी, लेकिन मुझे ज़्यादा करनी है तो 10 करता हूँ। तो अब 10 सही है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि राइट से 10 पिक्सल दूर हूँ। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी आकर मैं इसको करूँगा 10।
इसका मतलब है कि राइट से 10 पिक्सल लेफ्ट की तरफ चली जाए, ठीक है। तो अब देखना, ये 10 पिक्सल राइट से लेफ्ट की तरफ चली गई है। और इसी को अब मैं छोटा करूँगा, तो सिंपल मैं यहाँ पर आकर इसकी विड्थ सेट कर सकता हूँ। इसकी विड्थ रहेगी 60 पिक्सल। चेक करते हैं, तो 60 सही है, ओके हो गया। इसको थोड़ा अभी भी लेफ्ट से करना है, राइट से करना है 20। 20 करते हैं, और टॉप से भी करते हैं हम 14। अब सही हो गया है। अब हमें क्या करना है, दूसरी हमारी इमेज जो आ रही है, ये वाली, इसी को भी यहाँ पर रखना है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर क्लास नेम, और इसी को भी पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप से मैं चाहता हूँ 0। और अब मुझे ये लगानी है लेफ्ट साइड, तो मैं यहाँ पर मैं करता हूँ लेफ्ट और 0, ठीक है। किसके हिसाब से, इस div के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने पहले ही पोजीशन रिलेटिव लगा दी है। तो यहाँ पर आकर देखना, तो देखो यहाँ पर हमारा div, ये स्टार जो है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर लगाना है, तो सिंपल हम यहाँ पर आकर मैं कहता हूँ 20। टॉप से 20 पिक्सल, 20 पिक्सल नहीं लेकिन 80 पिक्सल, वैल्यू 20 होगी, और 0 रहेगी लेफ्ट से। यहाँ पर आकर चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर लगानी है, तो सिंपल ये जो पिक्सल है हम ज़्यादा करेंगे। मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, 100 पिक्सल, सही है। यहाँ पर लगानी है, तो ज़्यादा करते हैं, इसको हम करते हैं 150 पिक्सल। अभी भी ऊपर है, तो इसको मैं करता हूँ डायरेक्ट 200 पिक्सल। अब सही है, थोड़ा हमें इसको इधर करना है, तो यहाँ पर आकर लेफ्ट साइड में इसी को मैं करता हूँ माइनस माइनस 20 पिक्सल, सॉरी, इसको हटाता हूँ। -20 पिक्सल का मतलब है कि माइनस हो जाए, तो देखना अब ये इस तरफ हो गई। अब सही है, हमने ये सीख लिया। और अब मैं इसी को अगर मोबाइल स्क्रीन पे ओपन करता हूँ, तो देखना यहाँ पर कुछ इस तरह आ रहा है। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आकर ये जो है वो इसको करता हूँ SM, इस वैल्यू को SM पे करता हूँ। और सिंपल यहाँ पर भी मैं करता हूँ SM, और यहाँ पर भी करता हूँ SM, यहाँ पर भी आकर SM। अभी ये SM के लिए सेट हो गया, तो यहाँ पर मैं करता हूँ टॉप से 0 फिर से, और ये हमारा राइट साइड जाएगा, तो इसको राइट से 0 करते हैं। और अब चेक करते हैं, तो अब देखो यहाँ पर 0 पे आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर आकर राइट से करता हूँ 5, सही हो गया। और ये नीचे आ रहा है, तो मैं इसको करूँगा यहाँ से टॉप से 0 और लेफ्ट से 0, ठीक है। चेक करते हैं, तो अब देखो यहाँ पर आ रहा है, तो इसको नीचे करना है। सिंपल वही तरीका यूज होगा। यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ टॉप से 50 पिक्सल, लेफ्ट से हमने दे दिया इसको, सॉरी, इसको करना है यहाँ से टॉप से 50 पिक्सल। और ये कुछ इस तरह हो रहा है, तो पहले मैं इसको करता हूँ विड्थ, ये कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। रिफ्रेश, अब सही हो गया है। इसको नीचे करना है, तो सिंपल वही यहाँ पर इस तरीका यूज होगा 100 पिक्सल। अब सही हो गया है, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा है पोजीशन एब्सोल्यूट, हम किसी भी डिव को कर सकते हैं पेरेंट के हिसाब से, कहाँ पर रखना है
बटन को कहाँ पर रखना है वो भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसको मैं लैपटॉप पे शो करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, इसकी जो विड्थ है वो कम है, तो वो हम बढ़ा भी सकते हैं। सेम तरीका यूज होगा। ये जो विड्थ है वो छोटी स्क्रीन के लिए है, तो इसके साथ में यहाँ पर एस एम इसकी विड्थ रहेगी। इसकी विड्थ में करता हूँ 80 पिक्सल। और यहाँ पर भी आकर मैं इसको करता हूँ एस एम पे विड्थ 80 पिक्सल। सही है, अब ये बड़े हो गए हैं। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। और हमने पिछली क्लास में पेजेस बनाए थे, तो अबाउट पेज ओपन करते हैं। यहाँ पे क्लिक, और ये अबाउट पेज हमारा ओपन हो गया है। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, 10 मिनट हमारे पास है, लेकिन 7 मिनट है, तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो मेन इमेज जी जी, अब पूछे। सर ये जो मेन इमेज था इसकी विड्थ आपने अपनी मर्जी से है 500। ये जी जो हाँ। मेन इमेज था इसकी विड्थ आप 500। जी जी, मैंने ये खुद दी है अपने हिसाब से। कभी कभी ऐसा होता है ना, यहाँ पर देखो हमारे पास जो इमेज आ रही है उसकी विड्थ हमें अगर पता ना हो तो हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है। और अब हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं, तो मैं आपको एक अवर भी देता हूँ कि सैनिटी हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सही है। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? सर इसके बाद तो, जी सर इसके बाद तो आप आएंगे ना दोबारा लिंक। हाँ, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। अगर आपको सैनिटी पढ़नी है वो भी सही तरीके से, तो आपको मैं समझाता हूँ। आप यहाँ पर सर्च करोगे लर्न पीनावर्स, सर्जिया की रिपो आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर सर्जिया की रिपो ओपन हो गई है, तो आपको नीचे करना है स्टेप, कहाँ पर है, स्टेप 9। 9। हाँ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है हेडलेस CMS। और उसके बाद आपको हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे सैनिटी, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है सैनिटी पे। उसके बाद आपको पहले इंस्टॉलेशन करनी है, सेटअप करना है। उसके बाद आपको स्कीमा बनाना है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टेप 00 सैनिटी सेटअप पे। क्लिक करने के बाद आप नीचे जाना है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि आपको सैनिटी सैनिटी आपको यूज करनी है, तो पहले आपको नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल करनी होगी, प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो सिंपल ये कोड आपको कॉपी करके पेस्ट करना है अपने टर्मिनल में। उसके बाद सैनिटी का ये कोड लिखा हुआ है, फिर आपको ये कॉपी करना है। और फिर यहाँ पर आपको उस प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपसे आपसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, तो सब आपको यस करना है मेरे हिसाब से। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये सैनिटी हम इसी प्रोजेक्ट में ऐड करें या अलग। तो आपको यस करना है, इसी में ऐड करें। उसके बाद ये भी यस करना है स्टूडियो में। और फिर यूज नेक्स्ट ऐप डायरेक्टरी, तो ये भी यस करना है। और ये जो है वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट में सैनिटी रखना चाहते हो तो किस तरीके से आप इसी को ओपन करोगे। तो आप ये जो आएगा ऑप्शन वो बाय डिफॉल्ट आपको एंटर करना है।
स्लैश स्टूडियो, ठीक है। और फिर आपको ये भी आपको आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आपको बनी बनाई स्कीमा हम दें ब्लॉग वाली, या फिर आप अपने हिसाब से बनाओगे। तो अगर आपको आती है तो आप बनी बनाई भी ले सकते हैं। अगर आपको सैनिटरी इस्तेमाल करना नहीं आती तो आप न्यू से लो, ताकि आपको खुद से कोड समझ में आ जाए, ठीक है। और लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि डॉट इनिवी की फाइल हम यहाँ पर रखें, तो आपको यस करना होगा। सिंपल, आपका ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको npm रन डेव करना है, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आपको जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट ओपन करोगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। यहाँ पर स्टेप 0 हो गया हमारा। स्टेप 1, स्कीमा कैसे क्रिएट की जाती है, तो यहाँ पर हम आते हैं। तो सबसे पहले हमें स्कीमा बनानी है, तो सैनिटी हमारे पास आ जाएगा फोल्डर। वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसी के अंदर हमें एक फाइल बनानी है। वो आपकी मर्जी है, होम पेज का स्कीमा बनाना चाहते हो, फाइल का नाम कोई भी दे सकते हो, लेकिन TS देना होगा ताकि टाइप स्क्रिप्ट आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये कोड यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट हो जाएगा उस तो हमारी स्कीमा बन जाएगी। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ। सिंपल वही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होगा। ये जो नेम है वो हम API गेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये फील्ड्स हैं, वो इनपुट फील्ड्स होंगी। तो मैं आपको 1 मिनट में अपना जा वो काम क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आकर। तो ये आप जैसे ही बनाओगे उसके बाद आपको इसी को इंपोर्ट करना होगा किस फाइल में, इंडेक्स फाइल में। सैनिटी के अंदर एक इंडेक्स डॉट TSS की फाइल होगी, वहाँ पर आप चीजें मंगवा लेती था फिर सबके ऊपर वो चढ़ाई जाती, मुझे इतना हाथ मेरा मुश्किल हो जाती है मुझे। पर माइलस्टोन 3 का ब्लॉग तो सिंपल होगा ना अभी। मेरी वो सिंपल होगा। देखो ये मैंने बनाया है, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। नहीं सर, शो नहीं हो रही। तो मैं- सर अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में सिर्फ एपीआई को बिल्ड करना है ना सिर्फ, और माइलस्टोन 3 की जो वो है रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ई कॉमर्स में हमें API से जो है ना कार्ट आइटम जो फंक्शनलिटी है वो ऐड करनी है। बाकी ब्लॉग वेबसाइट में हमें सिर्फ वो जो रिक्वायरमेंट है वो है कमेंट सेक्शन की, और उसके बाद डायनामिक राउटिंग की। तो ये जो हम मैंने वेबसाइट बनाई है ब्लॉग वाली, वो सारे प्रोडक्ट मैंने सैनिटी में रखे हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लोकल होस्ट, उसके बाद स्लैश स्टूडियो,
तो पहले हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम जो है ना, वो टाइम कम है, मैं आपको समझाता हूँ कि हम ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? जी जी जी। सही है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, मेरे ख्याल में सारी जितनी भी वेबसाइट्स होती है इस तरह होते हैं, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो आज हम ये भी बनाते हैं ताकि आपका जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाए। फिर हम जो है ना आगे जो काम करेंगे वो थोड़ा एडवांस लेवल पे काम करेंगे। सही है। तो पहले हमें ये इमेजेस अपनी वेबसाइट में पब्लिक के अंदर ऐड करनी होगी। तो इसको मैं करता हूँ डबल क्लिक, तो हमारी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। ये देखो, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, प्रीव्यू पे क्लिक करना है। और इमेज आपको मैं कहता हूँ कि एसवीजी में डाउनलोड करो, ताकि जब इमेज हमारी जूम हो जाए तो वो भी सही रहे, मतलब एचडी में रहे। तो यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक इमेज हमारे पास आ जाएगी। कहाँ पर रखना है? तो देखो, पब्लिक के अंदर, ठीक है। तो इसका नाम मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट 1, इंटर। और बाकी आप अपने हिसाब से सारी इमेजेस डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में ऐड करना। तो अभी हम सिंपल क्या करते हैं, इसको क्लोज करता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है, होम पेज पे जाते हैं तो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि इसके नीचे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाए। तो सिंपल यहाँ पर आता हूँ। अब हमारे प्रोडक्ट जो होंगे उनके लिए कंपोनेंट्स अलग होगा, तो कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ जिसका नाम होगा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स डॉट टी एस एक्स, ठीक है। और उसके बाद सिंपल एक वही फंक्शन होगा। तो पहले इसको एक्सपोर्ट करते हैं, और डिफॉल्ट फंक्शन रखेंगे। हम यहाँ पर एरो फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो मैं सिंपल फंक्शन लिखता हूँ, इसका नाम होगा प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट, ये फंक्शन का नाम है, और मुझे क्या पता है कंपोनेंट कितने का ये तारीख जो को फाइल का किस नाम है वो वक्त अलग अलग है। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट करना। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ प्रोडक्ट प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट सिंपल रिटर्न होगा। और रिटर्न के अंदर हम सिर्फ एचटीएमएल लिख सकते हैं। अगर हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी हो तो वो हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। सही है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, पेरेंट डिव होगा। और उसके अंदर पहले हम यहाँ पर आकर चेक करते हैं कि हमारा लेआउट किस तरीके से बनेगा। तो हमारे पास सिंपल एक पेरेंट होगा जिसके अंदर हमारे पास सारे प्रोडक्ट होंगे, और टॉप पर ये न्यू एरिवर्स लिखा हुआ होगा, ठीक है। और उसके बाद जब हमारी ये वेबसाइट छोटी स्क्रीन पे आ जाएगी तो दो प्रोडक्ट हमारे पास गायब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना, वो कैरोसेल लगा हुआ है शेटसेन का। तो पहले हम ये सिंपल बनाकर देखेंगे, और टाइम हुआ तो हम कैरोसेल भी यूज़ करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में यूज़ करेंगे। तो पहले मैं एक डिव बनाता हूँ पेरेंट। तो ये पेरेंट डिव है, और उसके अंदर मुझे चाहिए टॉप पर एक डिव। तो मैं टॉप पर डिव भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं सिंपल H1 लिखूंगा। और इसमें जो है वो मैं टेक्स्ट पे ये कॉपी करूंगा, कंट्रोल C, और सिंपल मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा। तो ये हमारा एक हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं कमेंट लिखता हूँ कंटेनर। तो यहाँ पर मैं एक डिव लिखता हूँ जो कि हमारे पास सारे प्रोडक्ट इस डिव में होंगे। तो सिंपल में इसके अंदर एक डिव बनाऊंगा जो कि प्रोडक्ट होगा। और इस डिव के अंदर हमारे पास इमेज होगी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन डिव को करता हूँ कॉपी पेस्ट, इस तरीके से 4 डिव्स हैं तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर इमेजेस लगानी है। तो सबको एक साथ सिलेक्ट करके इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद
इमेज में लिखूंगा, यहाँ पर इमेज टैग होगा जो कि हम नेक्स्ट.js में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इसी को इंपोर्ट कराएंगे, इंटर। तो यहाँ पर टॉप से देखो ये इंटर इंपोर्ट हो गया है, उसके बाद इसी को क्लोज कर देंगे। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे एस आर सी के अंदर हमें इमेज का जो पाथ है वो देना होगा। तो सिंपल मैं इसको करता हूँ स्लैश एप के फोल्डर के अंदर, उसके अंदर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और कौन सा प्रोडक्ट है ये हम कॉपी करेंगे नाम। मैं अक्सर कॉपी करता हूँ ताकि हमारे पास एरर ना आए। तो सिंपल यहाँ पर पेस्ट, ये पेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी हम पेस्ट करेंगे, यहाँ पर भी, और लास्ट में यहाँ पर भी। ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर अल्टर लिखेंगे, अल्टरनेट। इसमें हम प्रोडक्ट का जो नाम होगा वो हम देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शर्ट। हो गया। सेम मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर इसको करूँगा पेस्ट, यहाँ पर भी। अब ये हो गया। तो एक बार इसका आउटपुट देखेंगे। मुझे पता है कि यहाँ पर एक एरर आएगा, वो देखेंगे हम कौन सा एरर है। तो आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले इसी को हम यहाँ पर पेज में इंपोर्ट करेंगे। तो सिंपल हमको जिस तरीके से इंपोर्ट करते हैं मैंने आपको समझाया था। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास एरर आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल स्पेस और एंटर। ये खुद ब खुद यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। तो पहले इसका आउटपुट देखेंगे, यहाँ पर हम आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है। तो कौन सा एरर है, तो आप ये कह रहा है कि आपने विड्थ सेट नहीं किए। तो सिंपल हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे विड्थ 100 और हाइट भी इसकी सेट करनी होगी। हाइट भी 100 करते हैं। और सेम यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, ये पेस्ट भी हो गया। ओके, अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास इमेजेस आ गई हैं कि नहीं। रिफ्रेश करता हूँ फिर से। सर इसकी हाइट जी, विद फिग्मा डिजाइन से नहीं है। समझ नहीं आया आपका। सर फिग्मा से नहीं देते हाइट और विड्थ? सर इसकी हाइट और विद फिग्मा डिजाइन नहीं देख सकते? नहीं, वो हम फिग्मा से देख कर देंगे, लेकिन ये जो हमने हाइट और विड्थ दी है वो यहाँ पर हमें नेक्स्ट जेस में लाजमी देनी होती है। क्योंकि जब हम यहाँ पर वेबसाइट को ओपन करेंगे पहली बार तो लोड हो रही होगी। तो यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास ये जो इमेज यहाँ पर होती है, ये वाली इमेज यहाँ पर होती है लेफ्ट साइड में, और जब हम इसी को ओपन करेंगे तो इमेज तो डायरेक्ट नहीं आएगी, लोडिंग लेगी। तो ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी एक फिक्स विड्थ हो। जैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन हो, किसी कोई भी हमारी वेबसाइट को ओपन करे, तो टेक्स्ट जो है ना वो अपनी जगह रहे, इमेज की जो है विड्थ वहाँ पर आ रही हो, कुछ देर के बाद इमेज आ जाएगी। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखते हैं विड्थ और हाइट, ठीक है। और अब हम इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, वो भी हम सेट करेंगे, लेकिन विड्थ सेट करने से पहले हम देखते हैं इसका लेआउट। तो ये हमारा एक सिंपल सा टी शर्ट्स, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इनको अगर हमें अलग करना हो तो फ्लेक्स कहाँ पर लगेगा, इनके पेरेंट के पास। तो इनका जो पेरेंट है वो हमारे पास, 2 मिनट वेट करें, मैं आप आता हूँ वापस।
तो हमारे पास, अगर हमें इन प्रोडक्ट्स को एक ही रो में करना हो तो सिंपल हम इनके पेरेंट के पास जाएंगे। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट्स है, इनका पेरेंट ये रहा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा इसको क्लास नेम और फ्लेक्स, तो एक रो में हो जाएंगे। तो अब देखना ये एक ही रो में हो गए हैं, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, इनकी हाइट विड्थ और राउंडेड वगैरह हम सेट करेंगे। तो सिंपल पहले मैं क्या करता हूँ, इनको मैं लगाता हूँ सेंटर पे। तो पहले सेंटर पे नहीं लगाते हैं, सिंपल इनकी हाइट वेट सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, तो यहाँ पर देखो विड्थ और हाइट यहाँ पर लिखी आ रही है, सेट हो रही है। तो हम यहाँ से हम देखेंगे और अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे। तो यहाँ पर विड्थ देखो 295 पिक्सल है विड्थ, और 298 पिक्सल है हाइट। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर क्लास नेम, और इसकी विड्थ रहेगी 290 करते हैं पिक्सल, और हाइट इसकी रहेगी 290 पिक्सल। सही है, पहले की हमने सेट कर दी है, तो चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये पहला जो इमेज है पहली वो सेट हो गई है। तो सिंपल इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ, और अपने पेरेंट के ये जो डेज आ रहा है इसको भी दे सकता हूँ। तो पहले यहाँ पर सही रहेंगी। सर जो आपने पहले विद और हाइट दी उसमें क्यों नहीं कर रहे चेंज? अलग से क्लास नेम में क्यों कर रहा है? ये जो पिक्चर की विद हाइट क्यों? ये जो है ना, वो सिर्फ हम नेक्स्ट जेस ने कहा है कि आपको यहाँ पर विड्थ हाइट सेट करनी होगी। इसके दो रीज़न है। एक तो जब हम अपनी वेबसाइट को पहली बार ओपन कर रहे होते हैं, लोडिंग होगी, तो वहाँ पर हमारी इमेज का जो साइज विड्थ है वो पहले से एक जगह रखेगी, ठीक है। और दूसरा जो इसका इशू है वो ये है कि अपनी जो इमेज है वो पिक्सल जो है ना इसके HD में आए, मतलब 100 पिक्सल के हिसाब से आए सही तरीके से। बाकी हम इसको क्लास नेम से सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आकर मैं इसको एक बार 5 कर दूं, और यहाँ पर भी मैं इसको 5 कर दूं, तो कोई ऐसी चेंजिंग नहीं आएगी। इसकी जो हमने विड्थ और हाइट यहाँ सेट की है वो आ जाएगी, लेकिन इस इमेज का जो कलर होगा वो छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिक्सल फटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो सही आ रही है, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि इसकी जो हाइट होगी वो 100 होगी, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं, सही है। ये जो क्लास नेम हम यहाँ पर भी लगाएंगे, और यहाँ पर भी। अब देखना हमारी इमेजेस बड़ी हो जाएंगी। तो देखो अब सही हो गई है। और अब मुझे क्या करना है, इसमें बिल्कुल सेंटर पे या फिर इक्वल करना है, जैसे यहाँ पर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने हिसाब से देख सकता हूँ कि सेंटर पे है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आकर जस्टिफाई, हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि जस्टिफाई क्या करता है, ये हॉरिजेंटली काम करता है। तो हम यहाँ पर करेंगे जस्टिफाई बिटवीन, और आइटम वर्टिकल में काम करता है, तो इसको हम सेंटर करेंगे। तो अब देखना हमारे पास ये कुछ इस तरह आ रहा है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक इशू है कि ये देखो हमारी ये जो प्रोडक्ट है लेफ्ट से आ रहा है, बिल्कुल लेफ्ट में आ रहा है, और यहाँ से जो है इमेज हमारी वो राइट से। तो इनको हम सेट कर सकते हैं, सिंपल हम यहाँ पर पैडिंग देंगे। कितनी पैडिंग, 2 करते हैं या 3, सही है। चेक करेंगे तो देखो अब सही हो गए हैं। और अब हमें क्या करना है, इसी को पहले हम सेंटर पे लगाएंगे। तो सिंपल यहाँ पर आकर क्लास नेम, और वो उसकी अलीना की सेंटर करेंगे, और अब देखना कि ये सेंटर पे भी आ जाएगी, हो गई। और इसी की विड्थ हाइट फॉन्ट साइज हम सेट कर सकते हैं। फॉन्ट इसका बोल्ड करेंगे, टेक्स्ट इसकी करेंगे हम यहाँ से
3 एक्सेल। और लेकिन ये 3 एक्सेल हम करेंगे एसएम के लिए, यहाँ पर हम करेंगे इसको टेक्स्ट 2 एक्सेल। देखो ये हो गया। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे, देखो सही हो गया है। और अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर स्पेस है, तो स्पेस हम दे सकते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से। कैसे पता चलेगा? यहाँ पर आकर मुझे स्पेस देनी होगी इस पेरेंट को, ताकि सारा हमारा ये कंपोनेंट नीचे आ जाए। तो क्लास नेम, यहाँ पर मार्जिन टॉप 220 करते हैं, सही है। और अब देखना ये यहाँ पर स्पेस आ गई, ओके हो गया। अब इसी के नीचे स्पेस देनी है तो सिंपल यहाँ पर आऊँगा मैं, इसको कहूँगा मार्जिन टॉप से 10। तो यहाँ पर भी स्पेस आ गई, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि ये स्टार्स जो आ रहे हैं, टाइटल आ रहा है, प्राइस आ रही है, वो हम यहाँ पर देंगे। तो सिंपल ये इमेज है, इस इमेज के बाद यहाँ पर मुझे आना होगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा पैराग्राफ टैग। पहले मैं इसका टाइटल सेट करूंगा, तो सिंपल मैं यहाँ पर आता हूँ, टाइटल कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। ये हो गया। उसके बाद मुझे चाहिए स्टार्स। तो सिंपल मैं यहाँ से सर्च करता हूँ रिएक्ट आइकन। तो ये क्या हुआ है? मैं रिएक्ट के आइकन भी यूज कर सकता हूँ, रू साइड का भी आइकन यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिएक्ट का यूज करूंगा। तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करूंगा, और पहले हमने रिएक्ट आइकन जो है वो अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने हैं। तो सिंपल ये कमांड में कॉपी करूंगा, npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स तक, और फिर न्यू विंडो, यहाँ पे आकर पेस्ट करके एंटर करूंगा। तो हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट में रिएक्ट आइकन इंस्टॉल हो जाएंगे। ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है। उसके बाद हमें कौन सा आइकन चाहिए, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे आइकन का नाम स्टार। तो यहाँ पर देखो हमारे पास आइकन हैं, तो हमें कौन से चाहिए, ये वाले। यहाँ पे क्लिक करना होगा, इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल C, और यहाँ पर आकर हम वेट करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, इसको क्लियर करते हैं। उसके बाद टर्मिनल ऑफ हो गया, क्लोज हो गया। और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा रिएक्ट आइकन जो हमने वहाँ से कॉपी किया, और अब हम इसको यूज करेंगे। तो इसका नाम है FARE रेज स्टार। ये नाम पता नहीं किस तरीके से लिखा हुआ है, इसको कॉपी करेंगे। और यहाँ पर आकर यहाँ पर हमें यूज करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ हटाता हूँ। पहले सिंपल इस तरीके से मैं इसको रेंडर करवाऊंगा, जैसे हम कंपोनेंट को रेंडर रेंडर करवाते हैं। तो ये हो गया, और इसी को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके रेंडर करवाता हूँ। कितने हमारे पास स्टार्स होंगे, 4। तो ये हो गए, चेक करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्स आ रहे हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखो हमारे पास यहाँ से स्टार्स आ रहे हैं, आ गए हैं, ठीक है। अब इसको हमें एक ही लाइन में करना है। तो सिंपल इसको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल X, और एक डिव लिखेंगे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब इनको एक ही रो में करना है, तो इनके पेरेंट के पास यहाँ पर क्लास नेम फ्लेक्स। और अब देखना यहाँ पर एक ही लाइन में हो गए हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इनकी जो कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं टेक्स्ट येलो, और इनके पास जाकर भी हम लिख सकते हैं। तो अब देखना इनका टेक्स्ट भी चेंज हो गया है, लेकिन ये जो स्टार्स है वो सही नहीं है। हम ये कॉपी करेंगे, इसको ये वाला यूज करेंगे। यहाँ पर आकर पेस्ट, ये नाम कॉपी, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे।
अब देखो हमारे पास ये स्टार्स आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें प्राइस लिखनी है, तो सिंपल इस div के बाद मुझे आना होगा यहाँ पर पैराग्राफ। पैराग्राफ भी लिख सकता हूँ, स्टैंड टैग है वो भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ पैराग्राफ लिखता हूँ। यहाँ पर आकर प्राइस होगी ये वाली। उसके बाद इसी का फॉन्ट होगा बोल्ड। तो यहाँ पर मैं करता हूँ फॉन्ट बोल्ड। ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ से देखो ये जो है वो चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें सेम कोड कॉपी करना है। इनके पास भी जाना है, इन प्रोडक्ट्स के पास जाकर पेस्ट करना है, सिंपल। और जब भी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको एक प्रोडक्ट कंप्लीट करना होगा। उसके बाद सेम कोड आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर पेस्ट करना होगा, सिंपल। जैसे मैंने किया, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ तक, कंट्रोल सी। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट हो गया। और इस तरीके से यहाँ पर मैं यहाँ पर भी पेस्ट करूँगा। और ये क्या होगा, इसको मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ। यहाँ से मैं आकर यहाँ तक कॉपी करता हूँ, फिर से कंट्रोल सी। सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना होगा। लास्ट वाला डिफ एक ज्यादा कॉपी कर रहे हैं आप, वो नहीं होगा लास्ट वाला, हाँ, पैराग्राफ तक। चलो अब सही हो गया। ये यहाँ तक सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करूँगा। तो अब देखो यहाँ पर ये जो है ना, सही हो गए। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर इस डिव के पास जाता हूँ। यहाँ पर मैं मार्जिन बॉटम देता हूँ ताकि स्पेस आ जाए बॉटम से। अब सही है। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गए। टाइटल आप खुद से चेंज कर सकते हैं। और अब यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर क्लिक करेंगे किसी भी प्रोडक्ट पे और देखेंगे इसके पास राउंडेड कितना है। तो यहाँ पर देखो बॉर्डर रेडियस जो कॉर्नर से हम देंगे तो 20 पिक्सल। सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर यहाँ पर आते हैं, यहाँ से लिखेंगे राउंडेड 20 पिक्सल। सेम कॉपी करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आकर पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट करना होगा। और सिंपल यहाँ पर भी पेस्ट। सही है, चेक करते हैं। तो अब देखो ये राउंडेड भी हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसी को मोबाइल स्क्रीन पे ओपन करूँ तो वहाँ पर इस तरीके से हम इसी को देख सकें। तो सिंपल मैं इसको करता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे ओपन। तो अब देखो ये खराब हो गए हैं, तो मुझे क्या करना होगा, हमारे पास दो तीन ऐसे तरीके हैं। पहला तो मैं इसको करूँगा फ्लेक्स रेप। तो अब देखना ये नीचे हो गए खुद ब खुद, लेकिन सेंटर पे नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर जस्टिफाई बिटवीन जो हमने दिया था इसको ऐसे कर दूंगा। और यहाँ पर जस्टिफाई सेंटर। अब सेंटर में भी हो गए हैं, लेकिन इसकी जो विड्थ और हाइट है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर आएंगे हम, इस पे क्लिक करेंगे। देखो विड्थ और हाइट इसकी ये 200 रहेगी। तो सिंपल ये जो विड्थ और हाइट है इसको मैं कहूँगा एस एम पे।
एस एम होगा, और यहाँ पर भी एस एम, और यहाँ पर मैं करता हूँ इसको विथ 200 पिक्सल, और हाइट 200 पिक्सल। सही है। ये करते हैं एक बार। तो अब ये सही हो गई है, और फिर इसको मैं कंट्रोल सी, यहाँ पर आकर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। प्लीज अपनी माइक ऑफ कर दे। यहाँ पर भी पेस्ट करता हूँ, और सिंपल इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर भी पेस्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पर हो गई है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर देखो हमारे पास दो इमेजेस आ रही है, बाकी जो है वो हाइड है। तो हम कर सकते हैं इस तरीके से। मैं क्या कहूँगा, इसको यहाँ पर आकर फ्लेक्स रेप हटा हटा दूंगा। इसका काम नहीं है, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स है। तो पहले मैं चेक करता हूँ इसका आउटपुट। तो इस तरीके से आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ दो इमेजेस हमारी हाइड हो जाए। तो सिंपल यहाँ पर आकर हमारे पास ये div नंबर 3 है, तो इसके पास जाता हूँ, यहाँ पर क्लास नेम, तो इसको मैं करूँगा हाइड हिडन, और एस एम पे कहूँगा इसको ब्लॉक। सही है। इसको मैं कॉपी करूँगा, ओके हो गया। और यहाँ पर आकर इसी डिव को भी मैं हाइड कर दूंगा। अब देखना, ये दो डिव्स हमारे हाइड हो गए हैं, और इनको स्पेस देनी है। तो सिंपल यहाँ पर आकर ये कंटेनर है, मतलब कि हमारे तमाम जो डिव्स हैं उनके पेरेंट। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, इसको मैं स्पेस 2 करते हैं। यहाँ पर स्पेस आ गई, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर है। इसको मैं एक बार यहाँ से ओपन करता हूँ। तो अब देखना, ये सही आ गए, और जब छोटी स्क्रीन पे आ गए तो दो हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर इसी को 4K से ओपन करता हूँ, तो देखो हमारा जो लेआउट है वो खराब हो रहा है। अगर हमारी वेबसाइट कोई बड़ी स्क्रीन पे ओपन करता है तो इस तरीके से हो जाएगी, तो हमारी वेबसाइट खराब हो जाएगी। तो इसी के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल ये जो हमारा डिव है यहाँ पर आकर इसकी मैक्स विड्थ में सेट करूंगा। तो एम एक्स स्क्रीन, इसकी मैं करता हूँ 2 XL। ये हो गया। तो इसको मैं कॉपी करूंगा, और इसको छोड़ो, हीरो में जाऊंगा, हीरो के पेरेंट के पास यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो अब देखना, ये इसकी जो विड्थ थी ज्यादा आई, वो यहाँ पर फिक्स हो गई है 2 XL। इसी के अलावा वो ओपन नहीं होगी। तो अब देखो यहाँ पर फिक्स तो हो गई है, लेकिन यहाँ पर स्पेस आ रही है, ये लेफ्ट साइड चली गई है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेंटर पे लाने के लिए सिंपल यहाँ पर हमें MX ऑटो देना होगा। इसका मतलब है मैक्स और मार्जिन लेफ्ट से और राइट से, ठीक है। और देखना आप क्या होगा, ये सेंटर पे आ गई। और सेम क्लास हमें यहाँ से कॉपी करना होगा, कंट्रोल सी, यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करते हैं। सही है। और यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखना आप ये सेंटर पे आ गए हैं। और सेम क्लास हम यहाँ पर हेडर को भी दे सकते हैं। तो कॉपी करते हैं यहाँ से MX विड्थ स्क्रीन 2 XL, और ये हेडर कहाँ गया, ये है हेडर हमारा। यहाँ से हम इसी को करेंगे पेस्ट। अब हमारी जो वेबसाइट होगी इसकी मैक्स विड्थ हमने सेट कर दी है 2 XL। इसी से ऊपर हमारी वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी।
सही हो गया। तो यहाँ तक आप सबका क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक आप सबका? सर लास्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। लास्ट में तो हमने सिर्फ मैक्स विड्थ दिए, ये वाली। ये सर ये मैक्सिमम विड्थ हमने क्यों सेट की है? क्योंकि हमारी वेबसाइट जो है ना वो, अगर कोई ऐसा यूज़र हो उसकी जो स्क्रीन हो उसकी विड्थ ज़्यादा हो, साइज, तो हमारी वेबसाइट उसी के हिसाब से ओपन होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की एक मैक्स विड्थ हो ताकि क्या इस वाला आप पहुंचा है? ज़्यादा बढ़ ना हो। आप पहुंचो। रास्ते बंद है इसलिए। सही है। बस कमा काम नहीं कर फिर इंतजार कर लो। आपने चैनल जो पीछे आते आपने जो चेंजिंग की थी उसमें बाकियों में, वो मतलब बिग के बड़ी जो स्क्रीन है, उस बड़ी स्क्रीन के हिसाब से आपने फिर सब में कॉपी पेस्ट किया है इसको? हाँ, मैंने ये जो क्लास है, सारे डिव में? हाँ जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स है वहाँ पर मैंने टेस्ट कर दिया है, लेकिन जो हमारा पेरेंट डिव होगा, रिटर्न के बाद हमारा डिव होगा, वहाँ पर हमें ये लगानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगा दी। तो अब सही हो गया है। यहाँ तक हमारी वेबसाइट क्लियर हो गई कि आज की जो क्लास हुई, हमने हीरो सेक्शन बनाया, उसके बाद ये जो स्टार से हम किस तरीके से लगाते हैं एब्सोल्यूट करके, और उसके बाद हमने ये प्रोडक्ट यहाँ पर सेट किए, और रेस्पॉन्सिव भी हमने सीखा बहुत सही तरीके से, ये भी हमने ऐड कर दिए। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? सर कॉर्फिल बनाना नहीं आता मुझे, तो वो भी काइंडली बता देगा। पोर्टफोलियो सेम वेबसाइट है आप? कॉर्फिल, सर पोर्ट- कॉर्फिल कॉर्फिल। अच्छा, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, शेड सीएन का ही। अगर आपको नहीं आता तो आप चैटजीपीटी यूज कर सकते हैं, सिंपल आसान है। यहाँ पर हम आएंगे, सर्च करें केरोसिन, यही कह रहे हैं ना आप? जी जी सर। सिंपल, हम पहले इसको हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। तो ऐड करने के जी लिए सिंपल ये कमांड हमें कॉपी पेस्ट करनी होगी टर्मिनल में। और यहाँ पर देखो यूजेज लिखा हुआ है, पहले ये हमें कॉपी करके अपने कंपोनेंट में पेस्ट करना होगा ताकि सारी चीज़ें ऐड हो जाएं। और फिर सिंपल हम इसी को कॉपी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट जितने भी हमारे पास आइटम होंगे, डिप्स होंगे, यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो सिंपल हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये सिखा दूंगा। सही है। सर ठीक है, थैंक और यू। ये हो गया, उसके बाद हमने रिएक्ट के आइकन भी यूज किए। बाकी आप अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगली क्लास में हम कवर करेंगे एक कैरोसेल, उसके बाद डायनामिक पेजेस किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम एपीआई पढ़ें अगर टाइम हुआ तो इस क्लास को मैं यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। सही है, क्लास का टाइम हो गया है। सर बस ये बता दिएगा कि ये जो हम प्रोजेक्ट अभी बना रहे हैं टेम्पलेट वन, ये 3 जैन तक सबमिट करवाना है, या उससे पहले कुछ और भी सबमिट करवाना है? नहीं नहीं, वो 3 जनवरी तक हमें कंप्लीट करवाने, सबमिट करवाने हैं। अगर आपका नहीं होगा तो इसमें कोई इशू नहीं है, बस पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बाकी
पास हो जाएंगे। सर इसमें तो फंक्शनैलिटी ऐड करना होगी ना, 5 जनवरी तक, 3 जनवरी या 5 जनवरी तक जो हमने बनाया था ना अभी पीछे फिग्मा पूरा और कंप्लीट किया था, तो उसी के अंदर फंक्शनैलिटी लगाएंगे। ये तो हम करवा चुके हैं, इसकी तो आखिरी डेट जो 27 नवंबर थी, लेकिन उसमें भी हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, हम पास हो जाएंगे। लेकिन ये है कि इसके अंदर फंक्शनैलिटी लगाना होगी 3 जनवरी और 5 जनवरी के हाँ आखिरी जी, ये डेट। देखो यहाँ पर जैसे जो आप लिखा सिग्मा हुआ है, में था, सिग्मा अभी आप एड बता रहे कार्ड हैं ना, का। सैनिटरी एपीआई, तो ये वो इसमें यूज होंगे ना। हाँ, एड कार्ड का जो फंक्शन है ये हम इसमें यूज करेंगे। और यहाँ पर हम्म। देखो शर्ट से, तो मुझे अगर वाइट कलर की चाहिए तो वो भी हम इसमें यूज करेंगे। उसके बाद एक हम्म। डायनामिक ब्लॉग की वेबसाइट होगी, वो भी हम यहाँ पर बनाएंगे। और उसके बाद हैकाथन आएगा। हैकाथन में ये होगा कि हम